बाबा, अब तबीयत कैसी है? पहले से अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो चलिए जल्दी से देव बाबा नाश्ता कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं खाना काका। देव बाबा, नाश्ता नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? नहीं काका, पहले ये तस्वीर पूरी करूंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। देव बाबा, इस लड़की को जानते हैं आप? नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर इसकी तस्वीर कैसे बना रहे हैं आप? पता नहीं काका, सुबह जब उठा तो सबसे पहला चेहरा दिमाग में इसी का है, तो पेंटिंग बनाने लग गया। काका, आप रंग ला दोगे क्या? ओ, देव बाबा, अगर बड़ी मालकिन को पता चलेगा कि रंग मैंने लाके दिए हैं आपको तो पता नहीं क्या करेंगी वो। ला दो ना काका, मेरा मन करता है मैं इस तस्वीर को जल्दी से पूरा कर लूं। ठीक है देव बाबा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आपकी खुशी इस पेंटिंग को पूरी करने में है ना? जरूर पूरी होगी। हाँ। माँ, बाबूजी, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा के लिए, आप लोग भी जल्दी आ जाना। देव बाबा, लीजिए नाश्ता कीजिए। 1 मिनट, सवेरे ब्रश किया है ना आपने? हाँ। ब्रश तो किया ही नहीं, सुबह उठा और पेंटिंग बनाने लग गया। तो फिर एक काम कीजिए, आप पहले जाके ब्रश कीजिए, उसके बाद आप ये पेंटिंग बनाते रहिएगा और मैं आपको नाश्ता करवाता रहूंगा। हाँ ठीक है। देव भैया, पानी तो बिल्कुल साफ है। क्या हुआ चाचू? बेटा बेटा वहाँ सब कुछ नहीं। कबीर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं देव चाचू को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये तो कबीर की आवाज है। एक कहावत है ना भाई साहब, हल्दी लगी ना फिटकरी फिर भी रंग चोखा है। जो सोचा था रिजल्ट तो उससे भी बढ़िया निकला है। माता रानी मेहर करे।
देव बाबा, देव बाबा, देव बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कबीर क्यों चीखा? कबीर को चोट लगी है। कबीर सॉरी। इसे चोट कैसे लगी? देव ने कबीर बाबा को धक्का दिया। देखिए ना कितना खून बह रहा है। चलो इसको पहले ले चलते। किशोर, अरे क्या हुआ अचानक देव को? मैं नाश्ता लेके आया था, मैंने देव बाबा से कहा कि वो जाके ब्रश कर ले। उसके बाद वो हड़बड़ा के बाहर आए और कहने लगे कि नल में पानी की जगह खून आ रहा है, लेकिन मैंने वहां जाके देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया शांत हो जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। बाबा मैंने भी चेक किया है, किशोर काका सही कह रहे हैं। हे भगवान, देव सच में पागल हो गया। कबीर का सर फोड़ दिया इसने। बार-बार ऐसी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? कहीं फिर से तो उसे मुझे पुरोहित बाबा से बात करनी होगी। काम हुआ? बिल्कुल। कभी कभी बंदूक की गोली भी वो काम नहीं कर पाती जो एक छोटी सी रंग की गोली कर दिखाती है। सुना था कि पागलपन में इंसान की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हर्ष देख भी लिया, 4 लोग देव को संभाल नहीं पाए थे। वो तो अच्छा हुआ कि कबीर की चोट ज्यादा गहरी नहीं लगी, टाके लगाने पड़ते तो लेने के देने हो जाते, है ना मम्मी जी? ना ना, लेने की बात मत करो, केवल देने की बात करो। समर्थ, दान पुण्य करो, बच्ची की आंख जाते जाते बची है। परेशानी की बात तो यह है कि देव ने इस तरह से बिहेव क्यों किया। बात ये नहीं है पापा कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। बात ये है कि देव की वजह से ये सब हुआ है। और उसके पागलपन की सजा मेरा बेटा क्यों भुगते? समर्थ, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब भी आप सब लोगों को नहीं लगता है कि देव पागल हो गया? He's become a dangerous maniac. अरे तो समर्थ गलत क्या कह रहा है? आज तो बात हाथ से ही निकल जाती। देव को देखकर तो ऐसा लगा कि वो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। भाई साहब, हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम ही कुछ करेंगे। आप डॉक्टर चड्ढा को फोन लगाइए, मैं बात करूंगी उनसे। हाँ सही बोल रही है कामिनी। लो, लगा दिए फोन। हेलो पापा, चलो आज फिर से अनेजा टीवी नेटवर्क पर ठासु ड्रामा देखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे आने में देर नहीं हुई। देर हो ही जानी थी डॉक्टर साहब। सही समय पर हमने इस बच्चे को, कबीर को, देव के कमरे से बाहर निकाला है, वरना आज तो कांड हो ही जाना था।
देव हिंसक हो गया है, बहुत ही वायलेंट हो गया है। लेकिन डॉक्टर मैं आपसे कह रहा, तो डॉक्टर किस लिए है? ठीक कर देंगे, बस ये इक्विपमेंट्स आप देव के रूम तक पहुंचवाइए। हाँ, क्यों नहीं? आप मेरे साथ चलिए डॉक्टर जी। और हाँ, जिन लोगों की वहां जरूरत नहीं है वो लोग देव के कमरे से दूर ही रहे तो अच्छा। पुरोहित बाबा, बाबा लगता है कहीं व्यस्त होंगे। माता रानी, ये कल से क्या हो रहा है मेरे साथ? ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई तार जुड़ा है मेरा उससे। क्या बाबा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हारा इलाज करने आए हैं देव, प्लीज कोऑपरेट। क्या आप लोग मेरा हाथ क्यों बांध रहे हैं? किशोर काका, आयुष भाई, हम छोटे बाप को बचाओ। देव, तुम जितना ज्यादा छटपटाओगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए चुप रहो। और तुम लोगों को इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, टाइट से बांधो। मैं नहीं चिल्लाऊं, कुछ नहीं करूंगा। क्या वो भी आपका भक्त है मेरी तरह? होगा ही, तभी तो आपने। दुर्गा बेटा, ये अकेले में माता रानी से क्या बातें हो रही हैं? मैं ये पूछ रही थी कि कौन है वो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? मैं बताता हूँ, तुम बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ। इलाज शुरू करो डॉक्टर। क्या हुआ? बाबा! दुर्गा! बाबा प्लीज कुछ कीजिए ना, देखिए ना देव भैया के साथ क्या कर रहे हैं। प्लीज बाबा, प्लीज डू समथिंग। देखता हूँ मैं। कबीर, केतकी तुम कबीर को रूम में लेके जाओ। चलो कबीर। कहाँ? देव से मिलना है मुझे। सुनो, दावनी का हुक्म ना मानने का अंजाम जानते हो ना? हाथ छोड़ो। क्या लो, हर बार वही गलती।
जाइए, अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। जाइए ना। आप लोग बाहर वेट कीजिए गाड़ी में। ये ले। डॉक्टर, हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा ना? हो तो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खीर थोड़ी ठंडी करके खानी चाहिए। मेरा मतलब है कि आप लोग जल्द से जल्द देव को पागल साबित करना चाहते हैं, पर आप लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। चुप कर, सब्र की खोद कबर। जो भी है ना शौक वॉक अभी दे दे, फिर से जल्दी से चल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब कल से पहले इसे दूसरा शौक नहीं दिया जा सकता। क्या बात कर रहा है चड्ढा? नहीं भाई साहब, ये ठीक ही कह रहा है। वो कहावत आपने सुनी है ना, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होवे। अगर इस लड़के को हमें मदहोश साबित करना है तो इसका कभी कभी होश में होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि सब ये यकीन करे कि ये लड़का पागल है, तो हमें सब कुछ धीरे धीरे करना होगा ताकि किसी को शक ना हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, पिछली बार डोज ज्यादा देते ही आपको याद है ना कि तारा के सवाल कैसे बरस पड़े थे। कोई चड्ढा, ये सारा तामझाम जो है ये तू कल फिर ले आएगा? नहीं, जब तक इस लड़के का ट्रीटमेंट चल रहा है ये सारा कुछ यही रहेगा। मैम, नकली ही सही, डॉक्टर तो हो ना, अपने इस गले के खराश का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? मैम वो तो हो जाएगा, पर देव के चिल्लाने की आवाज सबने सुन ली होगी। इन सब में कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा ना? और ऐसा हुआ तो आप किस तरह के लोगों से घिरी हूं मैं? बार बार एक ही चीज दोहराने लगाते हैं। एक बार अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं होगा। अब दोबारा ये सवाल पूछ के ना तो मेरा वक्त खराब करना और ना ही मेरा मूड। बेटा होश में आ बेटा। पानी पानी। होश में आ बेटा। तू रो क्यों रही है और इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी ना तो मुझे वही बेचैनी, वही घबराहट हो रही थी जो उस दिन जगराते के वक्त हुई थी। और अभी भी जब यहाँ बैठ के मैं आपका इंतजार कर रही थी ना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर में बिजली छोड़ दी हो। सर फटा जा रहा था मेरा। और फिर वही चेहरा, दर्द से भरा हुआ, चीखने की आवाजें। बताइए ना बाबा, कौन है वो जिसका चेहरा मुझे बार बार दिखाई देता है, जिसकी तकलीफ मुझे महसूस हो रही है? बताइए बाबा। आप कल रात कह रहे थे ना कि समय करीब आ गया है। क्या ये वही है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है? बोलिए ना बाबा, बताइए ना।